हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे अभी? तो हमने एफकैट 1 2023 के लिए क्लासेस शुरू की थी। किसकी? तो बेसिकली हमने इंग्लिश को शुरू किया था, जिसमें 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। किसके? वोकैब्स के। जो किसको लेकर के थे हमारे एंटोनिम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए। और आज हमारा है पार्ट 4। आज की इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे किसके लिए? तो एफकैट की मैथ्स के लिए। अब मैथ्स को हम इस बार सबसे पहले क्यों ले रहे हैं? तो मैथ्स को हम सबसे पहले करेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एफकैट में मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स के अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। सभी क्वेश्चंस मींस एवरी, कोई भी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक और टाइप से नहीं छूटेगा आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये सबसे पहले हम क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए ताकि बाकी के भी जो हमारे 3 मंथ्स हैं इसमें आप इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि लास्ट में हम मैथ्स करेंगे तो ये होता है कि प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैथ्स को करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज पार्ट 4 करेंगे इंग्लिश का, वोकैब्स का। फिर हम शुरू करेंगे मैथ्स को। हर एक टॉपिक का जितना भी पॉसिबल टाइप्स है वो सभी हम कवर करेंगे विद प्रॉपर रूल्स के साथ में। किस तरह से आपको करना है सब कुछ अच्छे से समझ के कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, ताकि जो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको हर टाइप का बताऊंगी उनकी आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सको। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज अपनी क्लास से। नंबर 1 पर क्या है? फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे पहली चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखना है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या फिर एंटोनिम पूछा गया है। तो पूछा गया आपसे सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड आपसे पूछा गया है। किसका? इनएविटेबल का। इनएविटेबल आपको वर्ड गिवन है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो इनएविटेबल का मीन्स क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, मीन्स किसी चीज़ को आप जिसको मना ना कर सके, ठीक है, मैंडेटरी होती है। तो क्या होता है? एक हमारा हो जाता है एन अनअवॉइडेबल, मीन्स जिस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते हो। सेकेंड हो जाता है मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी। और क्या होंगे इसमें? तो कंपलसरी भी आएगा, इम्परेटिव भी आएगा। इम्परेटिव ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड इम्परेटिव। मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स भी होता है अनिवार्य, मीन्स जो चीज़ मैंडेटरी हो, ऑब्लिगेटरी हो या फिर कंपलसरी हो। ये सभी किसके हैं? इनएविटेबल के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, अनिवार्य। तो अब इसमें से देखो आपको क्या मिलेगा, मैंने लिख ही दिया है क्या है। तो जो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड अनअवॉइडेबल, तो ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया किसका? इनएविटेबल का। बाकी के जो वर्ड्स हैं सिग्निफिकेंट, क्रूशियल और अनडिनाइबल, इनके मतलब क्या होते हैं? तो सिग्निफिकेंट का मीन्स सभी को पता होता है, क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, मीन्स कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। ये क्या होता है? हमारा सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। क्रूशियल क्या होता है? तो क्रूशियल का मतलब सबको पता है क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वाइटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अनडिनाइबल। इसका मीन्स क्या होता है? जिस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स अनक्वेश्चनेबल। क्या हो गया? अनक्वेश्चनेबल। जिस चीज़ पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इनडिस्प्यूटेबल, मीन्स जिस चीज़ पर आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। जुकाम चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो अनक्वेश्चनेबल हो गया और इनडिस्प्यूटेबल हो गया, ये सभी किसके हो जाएंगे? अनडिनाइबल के। राइट आपका क्या है? तो इनएविटेबल, इसका मीन्स होता है अनअवॉइडेबल, जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है,
ठीक है, तो इसका करेक्ट ये है। बाकी के सारे वर्ड्स भी आपको लिखने हैं और इनके जितने भी सिनोनिम्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये सभी भी लिखने हैं कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड वर्ड सॉरी, सेकंड है हमारा इररेसोल्यूट। इसका आपको क्या बताना है, तो अगेन आपको देखना है सिनोनिम पूछा गया है किसका, इररेसोल्यूट का। तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। पहला तो क्या, अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट और फर्म। तो फर्म का मीन्स क्या होता है सभी को पता है, हार्ड हो गया, या फिर क्या बोल देते हैं हम, सॉलिड हो गया। और क्या होता है, तो कंसिस्टेंट भी हो जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। ये सभी क्या होते हैं, फर्म के सिनोनिम्स हैं। और क्या होता है, स्टीडी होता है। सेकंड हमारा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मीन्स क्या होता है, तो इग्नोरेंट का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ से वो बन जाना, अनजान बन जाना, ठीक है। तो इग्नोरमस, इग्नोरमस, ठीक है। और क्या होता है, एक और इसका अच्छा सा है, ध्यान रखना, नेसिएंट, नेसिएंट, ENT, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इररेसोल्यूट का मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, कि टेंटेटिव। आपने देखा होगा जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिख के आता है कभी कभी नहीं कि टेंटेटिव, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये भी, क्या, टेंटेटिव लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वैकेंसीज अभी कितनी है पता नहीं है, अनडिसाइडेड है, जब डिसाइड हो जाएंगी तब बताया जाएगा, ठीक है, लिखा होता है। तो होता है अनडिसाइडेड। और यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, आपको सीधा सीधा वर्ड मिला अनडिसाइडेड। तो अनडिसाइडेड क्या मीन्स, इररेसोल्यूट, कोई चीज़ क्लियर नहीं होना, ठीक है। इनडिसिसिव होना, टेंटेटिव होना, ये सभी क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एंग्री मीन्स क्या होता है, सभी को पता है कि एनॉयड के लिए। और क्या बोल सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं इरिटेट, ठीक है, इरिटेटेड हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, एंग्री के सिनोनिम्स हैं। तो आप देख रहे हैं ना, और एक होता है इरैट, ये भी सीखा है। तो ये देख रहे हैं ना, आप सिंगल वर्ड पढ़ रहे हैं कि सिनोनिम आपसे पूछा गया है और एक के साथ में आप कितने सारे और ये सभी वर्ड सीख रहे हैं। राइटिंग में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ये सारे वर्ड्स देखने हैं, समझने हैं, क्योंकि आपको आगे चल के मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो देती हूँ ना क्वेश्चन, उसमें ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है, किसी जगह पर बोलने से मना कर देना, या कोई डील करने से मना कर देना, मीन्स किसी चीज़ को बहिष्कार कर देना, या फिर वैनिश, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो एक तो ऐसे आप लिख लो सिंपली इसका मीनिंग समझने के लिए, अवॉइड स्पीकिंग टू, ठीक है, बोलने से मना कर देना। और क्या हो जाएगा, डीलिंग विद, मना करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्या इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स भी हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला था हमारा बिलिटिल। इसका मतलब क्या होता है, तो बिलिटिल देखो आप समझ सकते हो, लिटिल बिलिटिल, तो क्या हो गया, कम करना, ठीक है, कम करना या कम हो जाना। सिंपली आपका क्या होता है, डिक्रीज़। डिक्रीज़ के और सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अगेन मैं वो रिपीट नहीं करूँगी, आप उन क्लासेस से नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्या है, बेगाइल। बेगाइल का मीन्स क्या होता है, चीट करना, ठीक है, नेगेटिव वर्ड जाएगा ये। और ये क्या है, बिसीज। बिसीज का मीन्स होता है किसी को घेरना, ठीक है। इसके भी मैंने आपको पहले से कराए हुए हैं, तो अगेन हम वो रिपीट नहीं करेंगे, आप पहले से कवर कर सकते हैं उनको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट पूछ दिया है, ऑपोजिट की बात की गई है। और क्या है वर्ड आपका, इंसिपिड, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्या, इंसिपिड। इसका मीन्स क्या होता है, तो अगर आपको इसका मीन्स नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो ये देखो, पहला आपको लिखा हुआ है ब्लेंड, फिर है फ्लेवरलेस,
फिर है फ्लैट और टेस्टी। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि कोई वर्ड है आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या देखना है कि अगर आपको ऑपोजिट मिल जाते हैं, क्या, जैसे कि फ्लेवरलेस हो गया और टेस्टी हो गया, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। ये उस केस में बता रहे हैं जब आपको समझ में नहीं आता है कि हाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, या इंसिपिड का मतलब आपको नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखना होता है, ऑप्शंस आप चारों देखोगे और चारों ऑप्शंस देख करके उसमें जो भी आपको अगर ऑपोजिट मिल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो उन्हीं में से एक आपका आंसर होगा। तो फ्लेवरलेस हो गया और टेस्टी ऑपोजिट हो गए, तो मोस्टली आपको ये सोचना है कि हाँ इन्हीं में से क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब अगर आपको ब्लेंड का मतलब पता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी के लिए यूज़ करते हैं, 1 सेकेंड, ऑर्डिनरी, ठीक है, बहुत ही मामूली के लिए यूज़ करते हैं किसका, ब्लेंड का। और अगर आपको ये पता है कि ब्लेंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, माइल्ड या फिर लैकिंग इन टेस्ट में, ठीक है, लैकिंग इन टेस्ट मीन्स जहाँ पर क्या होगा, टेस्ट लेस चीज़ मीन्स टेस्ट कम है, तो लैकिंग इन टेस्ट। अब लैकिंग इन टेस्ट से क्या समझ में आ गया कि ये क्या हो गया, फ्लेवर लेस हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा टेस्टी, ठीक है। समझ गया ना कैसे किया ये, कि ब्लेंड और फ्लेवरलेस दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब दो ऑप्शंस का मतलब सेम है तो आंसर वो तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो अलग होगा, टेस्टी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर करना है, ये तब करना है जब आपको जो दिया हुआ है वो कैप्स का पार्ट, इसका मतलब नहीं पता होता है और ऑप्शंस से थोड़ा आप सिमिलर हो, ऑप्शंस में एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हो, वहाँ पर ये आपकी ट्रिक काम आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारा फ्लैट है, तो फ्लैट का मतलब क्या होता है, तो फ्लैट एक तो होता है हमारा स्मूथ, ठीक है, एक होता है क्या, फ्लैट का मीन्स स्मूथ या फिर लेवल पे चीज़, जैसे कि स्लीपर्स होती हैं फ्लैट में। सेकंड क्या होता है, फ्लैट का मीन्स कि सेट ऑफ रूम्स होता है, सेट ऑफ रूम्स होता है जो यूज्ड होता है एज अ होम, ठीक है, रूम्स यूज्ड एज अ होम, ये भी क्या होता है, हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए समझ लो। बाकी के इंसिपिड, ब्लेंड, फ्लेवरलेस और टेस्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। टेस्टी का मतलब आपको पता है, डिलीशियस हो गया, लशियस हो गया, पैलेटेबल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, टेस्टी के सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आगे बढ़ेंगे। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, किसका, जस्ट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर जस्ट का मतलब नहीं पता है कि क्या होता है जस्ट का मीन, तो पहले तो आप ऑप्शंस देखो, क्या है, ग्रेविटी है, ग्रिम है और स्पोर्ट है, और क्या है आपका, जीनियल है। तो जस्ट का मीन्स क्या होता है, एक होता है जोक, ठीक है, जोक करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जस्ट के सिनोनिम्स होते हैं। जब जस्ट का मतलब होता है मजाक करना या फिर प्रैंक करना, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो ग्रेविटी का मीन्स होता है इम्पोर्टेंस, और क्या होता है, तो सीरियसनेस, ठीक है, किसी चीज़ में सीरियसनेस दिखाना, तो ये होता है ग्रेविटी का मतलब। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट का ऑपोजिट एंटोनिम पूछा गया आपसे। अब अगर बाकी के वर्ड्स को देखेंगे तो क्या है हमारे एक है ग्रिम, तो ग्रिम का मीन्स क्या होता है, ग्रिम को हम दो जगह पर यूज़ करते हैं। पहला तो जब हम यूज़ करते हैं एज अ, यूज़ करते हैं फॉर पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होता है, ग्रिम की बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है यूज्ड फॉर सिचुएशन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में ग्रिम के यूज़ अलग अलग होते हैं। जब पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हो या फिर स्माइल ना करता हो, ठीक है, नॉट स्माइलिंग फेसेस के लिए। और जब यूज़ करेंगे सिचुएशन के लिए तो वहाँ पर होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए, मीन्स कोई चिंता वाली सिचुएशन हुआ, वरी सिचुएशन, या जहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, ग्रिम का, ठीक है, ये ग्रिम हो गया हमारा।
नेक्स्ट है हमारा जीनियल। जीनियल का मीन्स होता है क्या, ग्रिम का ऑपोजिट हो जाएगा क्या, प्लीजेंट। ठीक है, प्लीजेंट सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर फ्रेंडली के लिए यूज़ करते हैं जेनियल का। और लास्ट है क्या हमारा, स्पोर्ट। इसका मतलब सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो, आपको वर्ड दिया है लैविटी। अब बहुत से लोग होंगे जिनको लैविटी का मतलब नहीं पता है कि लैविटी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है। पहला तो दिया हुआ है ग्रेविटी, जो कि अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा है। सेकंड है हमारा जोकुलैरिटी, बाउंस और फ्रिवॉलिटी। अब देखो, अगर आप देखोगे थोड़ा सा भी आप समझोगे तो जोकुलैरिटी, जोकुलैरिटी क्या हो गया, जोक। ठीक है, जोक हुआ, मजाक हुआ, तो मजाक हो गया जोकुलैरिटी। ऐसे आप समझ सकते हो, जोकुलैरिटी जोक का सेंस आ रहा है, तो मजाक हो गया, कॉमिक हो गया, या फिर हमारा कोई सिली बिहेवियर हो गया, या फिर अम्यूजिंग हो गया, मनोरंजन के लिए। तो इसके लिए यूज़ होता है क्या, जोकुलैरिटी। अब ये आपको पता है, और जस्ट पहले भी हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटी। तो जोकुलैरिटी और ग्रेविटी क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ग्रेविटी क्या था, ग्रेविटी था हमारा इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ को क्या देना, इम्पॉर्टेंस देना। और क्या था, सीरियसनेस। ठीक है, सीरियसनेस। तो अब ये बताओ कि जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो आंसर क्या होगा आपका, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि क्या है, जोकुलैरिटी मीन्स मजाक और ग्रेविटी मीन्स सीरियसनेस, तो इनमें से कोई आंसर हो गया। आगे देखो, अगर बाउंस की बात करेंगे तो बाउंस क्या होता है, बाउंस का मतलब होता है किसी, अगर हम स्पोर्ट में एक यूज़ करते हैं बाउंस। ठीक है, और एक होता है हमारा लाइफ के लिए, जो पर्सन फुल ऑफ लाइफ होता है, फुल ऑफ लाइफ, या फिर फुल ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, मीन्स मजाकिया होता है, मजाक करता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, उछल कूद वाला होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बाउंस का। और बाउंस के लिए एक वर्ड ध्यान रखना बहुत अच्छा है, क्या, एक्सुबरेंट। ठीक है, इसको नोट कर लेना, एक्सुबरेंट, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ एनर्जी से जो पर्सन होता है उसके लिए, एक्सुबरेंट। तो बाउंस क्या हो गया, फुल ऑफ लाइफ हो गया। फ्रिवॉलिटी क्या होता है, तो फ्रिवॉलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिली बिहेवियर, सिली बिहेवियर। ठीक है, या फिर क्या, कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हंसना नहीं चाहिए वहाँ पर हंस देने वाला। और लेविटी क्या होता है, लेविटी होता है किसी, अच्छा एक वर्ड से समझ लो, लाइट हार्टेडनेस। मीन्स किसी बड़ी सी बात को भी बहुत लाइट हार्ट में ले लेना। मीन्स स्पेशली व्हेन यू शुड बी सीरियस, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको सीरियस होना चाहिए वहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, मजाक कर देते हैं, वो होता है लेविटी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ग्रेविटी। ठीक है, ये तो हो गया अपोजिट। बाकी की अगर आप देखोगे तीनों मतलब, तो कहीं कहीं पर ये कॉमन हो जाएंगे। मीन्स कॉमन इन द सेंस ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, क्या, जोकुलैरिटी, बाउंस और फ्रिवॉलिटी। फ्रिवॉलिटी का मतलब होता है सिली बिहेवियर कर देना, सेम एज कि लाइट हार्टेडनेस से ले लेना, जहाँ पर व्हेन यू शुड बी सीरियस आप मजाक समझ लो, या फिर उसको हंसी में ले लो, चाइल्डिश बिहेवियर कर दो और फूलिश बिहेवियर कर दो। जोकुलैरिटी अगेन मजाक, बाउंस मीन्स फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, जोक्स, हंसी मजाक से रहना अच्छे से। और ग्रेविटी होता है इम्पॉर्टेंट या फिर सीरियसनेस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमारे दो वर्ड्स मैंने ऐड किए, क्या, हिलैरियस। हिलैरियस का मीन्स क्या होता है, आनंददायक, जो चीज़ हमको क्या देती है, खुशी देती है। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। मीन्स जोबिलेंट, कॉम्प्लेसेंट, फ्रिस्की और पेपी, ये सभी क्या है, हिलैरियस के सिनोनिम्स हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें कर दिया ताकि आपको दो चार वर्ड्स भी ऐसे मिल जाएं। तो ये है हिलैरियस, ये चारों इसके सिनोनिम्स होते हैं, चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑब्जुरेट। इसका मीन्स होता है ज़िद्दी। अब ये तो सबको पता होगा, स्टबर्न।
स्टबर्न मीन्स क्या होता है, ज़िद्दी होता है। लेकिन ये दोनों वर्ड भी ध्यान रखना, ऑब्स्टिनेट और परसिस्टेंट, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, ज़िद्दी होता है। ये भी तीनों क्या है, ऑब्ड्यूरेट के सिनोनिम्स हैं। तो ये हमारे आज के वोकैब्स थे, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना जहाँ पर आपने बाकी सब कुछ नोट डाउन किया है। और आगे कम्युनिटी पोस्ट में जहाँ पर मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्या आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना होता है PYQs में और MCQs में, सॉरी, वहाँ पर ये वर्ड्स भी आपके ऐड होंगे, तो प्लीज़ इनका रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी होगी, मैथ्स की होगी। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किसका, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइम एंड वर्क का। सबसे पहले मैथ्स को करेंगे इसलिए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन की। तो टाइम एंड वर्क की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट हम। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।